बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा बेहद ही आसानी से दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं और सतगुरु महाराज श्री जोहर दास माँ जी की बड़ी वृत्त से भी इन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आज पांचवी भूम की ओर बढ़ना है, तो आइए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल हमने पांच चौथी भूम की शोभा को जाना, तो खुद को हम महसूस करें कि हम चौथी भूमिका में हैं, चौथी भूम निरत की हवेली में। और अब हमने बढ़ना है पांचवी भूम। पांचवी भूम में उन शयन के मंदिरों की तरफ, रंग परवाली मंदिर की तरफ। तो कैसे? तो निरत की अलौकिक लीला के उपरांत आप पिया प्रसन्न होके नवरंग बाई को पान की बीड़ी देते हुए फिर आप शिराज श्यामा जी और सब सखियां इन चौथी भूम से निकलकर, चौथी भूम चौरस हवेली से निकलकर चौथी भूम की पहली हवेली तक आते हैं, जहाँ सीढ़ी वाला मंदिर है ना। चौथी भूम का पहला जो हवेली है, चौरस हवेली, जो रसोई की हवेली है, उन रसोई की हवेली में आते हैं और यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर, एक भूम की सीढ़ी चढ़कर पांचवी भूम में पहुंचे। एक बार वापस से बताती हूँ कि हम चौथी भूम निरत की हवेली से निकले और मुख किया हमने पूरब की तरफ, मध्य त्रिपोलिये से होते हुए हम इस पहली चौरस हवेली तक पहुंचे जो रसोई की हवेली है। इनमें इन सीढ़ी वाले मंदिर से हम भूम भर की सीढ़ी चढ़े। पांचवी भूम में हम उत्तर तरफ इन त्रिपोलिया में निकल कर आ जाएंगे, मध्य त्रिपोलिया में। अब इन मध्य त्रिपोलिया से आपको सीधा भीतर की ओर जाना है, 36 हार हवेलियां पार करनी है, या 9 फिरावे हवेलियों के पार करने हैं। ये देखिए, यहाँ पे रसोई की हवेली आती है, उस समय 3 हवेली, चौरस हवेली की शोभा देखी, फिर गोल हवेली की शोभा, फिर चौरस, फिर गोल, ऐसे 8 फिरावे चौरस गोल के। और नवा फिरावा आता है पंच मोहला, फिर 28 मंदिर की फुलवाड़ी। यहाँ पर 3 चौकों की 3 हारे, इन मध्य चौक के ठीक मध्य में रंग परवाली मंदिर। तो हमें इन मध्य चौक की शोभा देखनी है। ये नवों चौक बिल्कुल समान रूप से हैं, सभी में 12,000 मंदिर है, सभी 210 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। लेकिन जो शयन की लीला है वो इन चौक में, और शयन के मंदिर भी हमारे भूम दर भूम नवो भूमिका में आए हैं, ठीक मध्य रंग परवाली मंदिर। तो इन रंग परवाली मंदिर में अब पहुंचना है आप श्री राज श्यामा जी और सखियों संग। युगल पिया सेज पर पधारे, सब सखियां उनके चरणों लागती हैं। 4 सखियां शयन की उन सेवा में प्रस्तुत होती हैं, और सखियां जैसे ही उनके चरणों लागती है तो खुद को अपने अपने शयन के मंदिरों में पाती हैं, और धनी स्वयं पहले से वहां उपस्थित। तो ये प्यारी लीला, तो हमें इन मध्य चौक की शोभा को देखना है। मध्य चौक की शोभा किस प्रकार से आई है, ये देखिए। नवा फिरावा पार किया, यहाँ पे 28 मंदिर की फुलवाड़ी, 3 चौकों की 3 हारे, चारों कोनों में जल के स्तून, और ठीक मध्य ये जो चौक है, इन चौक की शोभा को देखना है। चारों कोनों में देखिए जल के स्तून चांदनी पे जाकर खुलेंगे, और ठीक सामने हम यहाँ पर हैं, तो ठीक सामने 630 मंदिर की दीवार, 210 मंदिर का एक चौक, तो यहाँ पर 630 मंदिर की दीवार नजर आ रही है। ये देखिए, हम महसूस करें कि हमने सभी हवेलियों के फिरावे पार कर लिए। 28 मंदिर की फुलवाड़ी भी पार कर ली, 28 मंदिर की फुलवाड़ी है यहाँ पर 3 चौक लगते हुए। तो यहाँ पर अपने को 630 मंदिर नजर आते हुए, प्रत्येक चौक का 210 मंदिर, ऐसे 630 मंदिर की दीवार यहाँ पर नजर आती हुई।
अब जैसा कि महाराज जी के नक्शे में देखेंगे कि यहाँ पे 8 बड़े दरवाजे, यहाँ पर भी 8 बड़े दरवाजे, यहाँ पर भी 8 बड़े दरवाजे। तो इन 630 मंदिर में आपको 24 बड़े द्वार नजर आ रहे हैं, धाम दरवाजे की तरह लंबाई चौड़ाई लिए। 88 हाथ के या एक मंदिर के लंबे चौड़े विशाल दरवाजे। और वो दीवार इस तरह से अपने को नजर आएगी। जो 630 मंदिर की दीवार है, उन बड़े दरवाजों के अतिरिक्त इस तरह से मंदिर अपने को नजर आएंगे। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, ठीक मध्य दरवाजा और दरवाजे के ऊपर इस जगह झरोखा, क्योंकि आगे फुलवाड़ी है। 28 मंदिर की फुलवाड़ी है ना, तो इसलिए यहाँ पर झरोखा। तो ये तो हो गई बाहरी दीवार की शोभा। अब हम मध्य चौक की शोभा देखते हैं। बाहरी दीवार की शोभा, एक बार आंखें बंद कीजिए सुंदर सा जी, उन शोभा को महसूस करते हैं कि हम नीरद की हवेली से प्रथम हवेली, जो हमारी रसोई की हवेली है, चौथी भूम में, उन हवेली में पहुंचे। भूम भर की अति सुंदर सीढ़ियां हमने पार करी। उत्तर दिशा से हम त्रिपोलिये में निकले। अब मुख करना है हमने भीतर की तरफ, पश्चिम की तरफ, और हमको सीधा चलते जाना है मध्य गली में से। हवेलियों की सुंदर फिरावे देखते हुए पहले चौरस हवेली, फिर गोल चौरस गोल, ऐसे 8 फिरावे, नवा पंचमोहला पार किया। फिर हम फुलवाड़ी में खड़े हैं, सामने 630 मंदिर की दीवार, जिसमें 24 बड़े दरवाजे हैं और बाकी एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मध्य दरवाजा, और दरवाजे के ऊपर एक अलौकिक शोभा, यहाँ पर झरोखा है, क्योंकि सामने 28 मंदिर की बगीचे की शोभा है। नहरे चबच्चे, मानो फूल बाग खिला हुआ है, रंगमहल के अंदर अनवन खिला हुआ है। तो बेशुमार वहां पे घेर कर 28 मंदिर की फुलवाड़ी, और जहां बगीचा है तो वहां पे झरोखा चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे उन स्थान पर झरोखा आता हुआ दरवाजों के ठीक ऊपर। अब हम मध्य चौक में जो हमारे शयन के मंदिर हैं, उन मंदिर की शोभा, उन चौक की शोभा देखते हैं। थोड़ी सी गिनती हम लेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर बिना गिनती के हम पांचवी भूम नहीं समझ पाएंगे। थोड़ी सी गिनती जो वाणी में है, उतनी गिनती तो हम लेवे। अब ये चौक है 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। यहाँ पर किनार पर मंदिर, ये देखिए 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। जो दीवार आई मंदिरों की आई, चारों कोनों के मंदिर गुर्ज रूप में है। और ये देखिए हर चौक के बाहर, यहाँ 2 दिखा रखे हैं, इनको 8 बड़े दरवाजे महसूस करें। चारों दिशाओं में 8 बड़े दरवाजे। अब इन चौक से हम जब भीतर आते हैं, इन मंदिर की हार को पार करते हैं, एक गली और सामने ही ये चौक। सुंदर साथ जी रंग महल आ जाइए। धाम दरवाजा पार किया, एक गली, आगे 28 स्तंभ का चौक। और जो पहली थंब की हार है, वही 28 स्तंभ के चौक की भी पूर्व दिशा के थंब हुए। ठीक ऐसे ही देखिए, आपने मंदिर पार किए, एक गली, ये पहली थंबों की हार। इन थंबों की हार के साथ ही अपने 9 चौक, यहाँ 3 चौक दिखा रखे हैं, ऐसे 9 चौक। 2 यहाँ पे दोपड़े के चौक, और ये 7 चौपड़े के चौक। एक मिनट मैं दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। ये देखिए, मंदिर पार किया, एक गली, और उस गली के साथ लगते, ये देखिए, ये नीले रंग में तो दोपड़ा, और इधर ये देखिए त्रिपुरे के चौक, 7 त्रिपुरे के चौक। तो ये सुंदर शोभा, 7 त्रिपुरे की चौक और प्यारी शोभा, बिल्कुल रंग महल को दिल में हम लेवे तो आसान हो जाएगा कि हमने मंदिरों की हार पार करी, एक गली, फिर जो थंब की हार आनी है, उन थंब की हार के साथ ही 7 चौक। और लगभग हम देखें तो इनकी शोभा भी 28 स्तंभ के चौक की तरह ही है। इनमें भी घेर कर थंब आए हैं। एक मोटा हम हिसाब देखें तो यहाँ पर भी घेर कर थंब आए हैं। ये देखिए, घेर कर थंबों की शोभा, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। तो हमने पहले 9 चौकों की हार देखी, ऐसे 9 चौकों की 9 हारें आई हैं।
नव चौकों की नव हारें। ये देखिए, ये पहली हार, दूसरी हार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसी 9 हारें आई है, 9 चौकों की 9 हारें। और ये जो चारों कोनों के चौक हैं, इनके देखिए 2 ही रास्ते हैं, तो इनको कहते हैं दोपड़े का चौक। अब दोनों कोनों के आपने निकाल दिए तो हर दिशा में 7 बच गए जो ये हरे रंग में है। ये है त्रिपुरा के चौक, यानी 3 रास्ते त्रिपुरा के चौक। तो एक दिशा में 7, तो चारों दिशाओं में हो गए 28, हो गए त्रिपुरा के चौक। और फिर बीच में हमने चारों कोनों के अब निकाल दिए, तो ये रह जाएंगे 7, 7 की 7 हाथ, तो 49 अपने हो गए चोपड़ा के चौक, जिनमें 4 रास्ते। अभी एक एक को विस्तार से भी करेंगे, अभी एक मोटा विस्तार बता रही हूँ। तो नव चौकों के 9 हारे, 4 कोने वाले दोपड़े के, कोने के निकाल दे तो हर दिशा के 7 त्रिपुरा के, और मध्य 7 की 7 हारे हो गई चोपड़ा के चौक। और इन 4 चौकों के मध्य ये देखिए हवेली की शोभा, 4 चौकों के मध्य हवेली की शोभा। और ये देखिए चौक, ये चौक से चौक देखिए कैसे जुड़ते हुए, चौक से चौक जुड़ता हुआ इन जुडाफे के मंदिरों से। जुडाफे का मंदिर यानी 2 मंदिरों की कतार एक साथ लगती हुई। ये देखिए 2 मंदिरों की कतार एक साथ लगती हुई, तो ये चौक आपस में मानो इन जुडाफे की चैन से जुड़ते हुए। तो इस तरह से हम इस नक्शे से देखें, यहाँ 3 चौकों की 3 हारें हैं, 9 चौकों की 9 हारें, 8 की 8 हार हवेलियां। अब एक एक शोभा को हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम दोपड़े की शोभा देखते हैं। दोपड़े की शोभा ये देखिए, जो चारों कोनों पर आएंगे, ये अपना वायव कोने का दोपड़ा हुआ, है ना, ये देखिए। और एक आसानी से लेवे, हर जो दोपड़ा तिपड़ा चोपड़ा 8 मंदिर का लंबा चौड़ा आसानी से लेवे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो तरफ तो जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए, और दाएं बाएं 3 3 गलियां। तो यहाँ पर दो तरफ जुड़ाफे के मंदिर, एक दिशा में 6 गलियां, दो दिशा में 12 गलियां, तो इनमें 12 रास्ते। घेर कर थंबों की सुंदर कतार, दो दिशाओं में अपने को मंदिर नजर आते हुए, यानी हवेली की हद। दो दिशा में जुड़ाफे के मंदिर यानी 2 रास्ते, और उसमें 6 गलियां। एक बार हम इस नक्शे से भी देखते हैं, ये देखिए। अगर इसको एग्जैक्ट गिनती में लेते हैं तो ये 7 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये देखिए दो तरफ तो जुड़ाफे के रास्ते, जुड़ाफा दाएं बाएं 3 3 गलियां, ये देखिए। और इधर हवेली की, अपने इस माँ हवेली की दीवार लगती हुई। तो ये है अपना दोपड़े का चौक। अब इन चौक में खुद को महसूस कीजिए। नीचे अति सुंदर किला, घेर कर देखेंगे, मोटे रूप में हम देखते हैं घेर कर थंबों की हार, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन, कुर्सियां। फिर हम यहाँ खड़े होकर देखते हैं तो दो तरफ तो अपने को मंदिरों की दीवार नजर आती हुई, दो तरफ मध्य जुड़ाफे लगते हुए, और दाएं बाएं 3 3 गलियां। तो इस तरह से इसमें हुए 12 रास्ते। अब हम इस त्रिपुरे की शोभा देखें। एक तरफ तो दीवार है, यानी इस तरफ जाने का रास्ता नहीं है, तो एक तरफ तो दीवार, तीन तरफ देखिए जुडाफे के मंदिर लगते हुए, और उनके दाएं बाएं 3 3 गलियां। तो एक तरफ 6 गली, तो यहाँ पर 18 रास्ते, 18 गलियां। ये हुआ त्रिपुरे का चौक। नीचे इसमें भी गिलम, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन, कुर्सियां, और तीन तरफ जुडाफे के मंदिर लगते हुए। अब हम देखें चोपड़ा, चारों दिशाओं में जुडाफे के मंदिर लगते हुए, 6 गलियां एक दिशा में, तो चारों दिशाओं में 24 गलियां। तो ये अपना हुआ त्रिपुरा, चोपड़ा, और उससे पहले हमने दोपड़े की शोभा देखी। और इन शोभा को आप यहाँ से भी आराम से देख सकते हैं, ये देखिए। ये त्रिपुरा, ये चोपड़ा, और ये हुआ दोपड़ा। अब इन सब चौकों में जब खुद को महसूस करते हैं, एक मोटा भाव हम लेवे कि लगभग 8 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। दोपड़े में कोने में है तो 2 रास्ते, त्रिपुरे में 3 रास्ते, चोपड़े में 4 रास्ते। और जहां रास्ता है वहां मध्य जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए, और दाएं बाएं 3 3 गलियां, दो थंबों की हार 3 गली।
ये देखिए चौकों की शोभा कुछ इस तरह से, घेर कर थंबों की सुंदर कतार, सुंदर बैठक। ये देखिए, ये दोपड़े तिपड़े चोपड़े का हम भाव लेवे। एक तो ये लेवल में है, कमर भर ऊंचे नहीं है वो, जैसे अपना 28 स्तंभ का चौक लेवल में है। तो इस शोभा को लेवल में ही महसूस करें। किनार पर थम सुंदर बैठ के, ये देखिए किनार पर थम और सुंदर बैठ के। तो इस प्रकार से कुछ शोभा इससे हम दिल में बसा सकते हैं कि 8 मंदिर का लंबा चौड़ा कितना विशालता लिए। तो इस तरह से अपनी 9 चौकों की 9 हारें हुई। अब 4 चौकों के मध्य एक हवेली, 8 हवेली की 8 हारें। तो हवेली की शोभा कैसी है, अभी तक जो हवेलियां देखते आ रहे हैं उनसे अलग। अब इन हवेली में हम देखते हैं पहले तो एक ये बाहर मंदिरों की हार, चारों दिशाओं में दरवाजे दिख रहे हैं अपने को। घेर कर थंबों की हार है, पर ये देखिए कोने वाला थंब नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर चौक आ गए, कोने का थंब नहीं आया। और फिर एक मंदिर, फिर घेर कर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली थंब की हार यहाँ पे नहीं आई है। हम जाते हैं ना, एक मंदिर की हार, एक थंब की हार, 2 गली, वो थंब की हार यहाँ नहीं आई है, सीधा कमर भर ऊंचा चबूतरा। 9 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, और इन चबूतरे पर भी सुंदर बैठक। और ये जो चारों कोनों के मंदिर है ये गुर्ज रूप में है। और इन हवेली की जो भीतरी मंदिर की हार है उसमें एक ही तरफ बड़ा दरवाजा है। तो इस तरह से 8 की 8 हार हमारी हुई हवेलियां। तो सुंदर साथ जी, आज हमने जो शोभा करी उन शोभा को पूरा रिवाइज करते हैं, बाकी शोभा हम कल करेंगे। अब रास्ता रह गया, उन रास्ते की शोभा कल करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि चौथी भौम नीरद की हवेली में, नीरद लीला के उपरांत जब मन हुआ कि पांची भौम चलना है, तो धाम धनी नवरंग बाई को, नवरंग बाई के जुद्ध को रीछ कर पान की बीड़ी पेश करते हुए, फिर अब हमें चलना है पांची भूम, तो सीढ़ी वाले मंदिर आना है। तो यहाँ सीढ़ी वाले मंदिर पहुंचे, यहाँ से भूम भर की सीढ़ी चढ़कर हम पांची भूम में इन स्थान पर हैं। तो एक सीधा रास्ता बताया कि हम 36 हार हवेलियां पार कर लें, फुलवाड़ी पार कर लें, आगे 3 चौकों की 3 हारें, इनमें जो मध्य चौक है इसके मध्य में रंग परवाली मंदिर है। इन रंग परवाली मंदिर में खुद को धनी संग महसूस करें। युगल पिया आप शेराज श्यामा जी, सुख सेजा पर विराजे। सेवा करने वाली सखियां वहीं सेवा में रुकती हुई बाकी सखियां धनी को प्रणाम करती हैं। जैसे ही सिर ऊपर उठाती हैं, बड़ी वृत्ति में वर्णन आता है, जैसे ही शीश ऊपर उठाएंगी अपने अपने मंदिर में खुद को पाती हैं। और जो 4 सखियां सेवा के वास्ते हैं वो भी धनी चरणों लागती हैं और अपने मंदिर में खुद को महसूस करती हैं, सुख सेजा पे धनी पहले से विराजे हैं। तो इन मध्य चौक में हमारे रंग परवाली मंदिर, श्यामा जी को मंदिर, और घेर कर हम सखियों के मंदिर। और एक प्यारी शोभा कि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। बड़ी वृत्ति से ये बात प्रमाणित है कि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। और वैसे भी हम रंग परवाली मंदिर को देखें, जो श्यामा महारानी जी का मंदिर है, उनमें चारों दिशाओं में द्वार है। तो जब श्यामा महारानी जी के शयन के मंदिर में चारों दिशा में द्वार है, तो ये दृढ़ता कि हमारे शयन के मंदिरों के भी चारों दिशाओं में द्वार है। तो अब इन मध्य चौक की हमको शोभा देखनी है, इन मध्य चौक की। और एक प्यारी शोभा कि यहाँ जो दीवार है उनमें 24 तो बड़े दरवाजे हो गए, बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह। बाकी जो मंदिर हैं उनमें एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य यहाँ जो दरवाजा आया उन दरवाजे के ऊपर यहाँ पर झरोखे की शोभा। और ये वर्णन अपने को वाणी में मिलता है झरोखे का। और अब ये देखिए मध्य चौक, थोड़ी सी गिनती लेते हैं, 210 मंदिर का लंबा चौड़ा, 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। घेर कर जो दीवार है वो दीवार है मंदिरों की, जैसे रंग महल में जो रंग महल की दीवार है वो घेर कर 6000 मंदिरों की है। तो यहाँ पर हर दिशा में
210 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोने वाले मंदिर गुर्ज है। तो इधर भी देखेंगे तो 210, इधर भी 210, चारों दिशाओं से 210। अब हमने मंदिर पार किए, एक गली और थम की हार। उन थम की हार के साथ ही पहली हार नवचो। दो कोने वाले हो गए दोपड़ा और मध्य के हो गए त्रिपुरा। और फिर 17 मंदिर की हद पर, अगर याद रह जाए तो 17 मंदिर की हद पर दूसरी हार नवचोकों की। ऐसे नवचोकों की 9 हारें, जिनमें 4 कोने के हो गए दोपड़ा, दोपड़े के दोनों निकल गए तो बीच में रह गए 7, ये हो गए त्रिपुरा के। और बीच में 7 की 7 हारें, ये हो गए चोपड़ा के। ठीक मध्य का जो चोपड़ा है उसमें हमारा रंग परवाली मंदिर, श्यामा महारानी जी का रंग परवाली मंदिर। और ये मंदिर 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है। जो रंग परवाली मंदिर है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये देखिए 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग परवाली मंदिर, उसमें सुख सेजा। और चारों दिशाओं में देखिए बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह शोभायमान दरवाजे, वैसे ही 56 56 हाथ की नूरी दीवार, नूरी दर्पण का किवाड़, हरित रंग की बेनी, ऊपर सुंदर 12 हाथ की मेहराब। तो चारों दिशाओं में सुंदर द्वार रंग परवाली मंदिर के। तो ठीक मध्य चोपड़े में, ये देखिए ठीक मध्य चोपड़े में रंग परवाली मंदिर, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब हमने 9 चौकों की 9 हारें देखी। हम दोपड़ा में आते हैं, दोपड़ा में तो दोपड़े की शोभा इस प्रकार से। दोपड़े की शोभा इस प्रकार से, ये दोपड़ा हो तिपड़ा हो चोपड़ा हो, घेर कर तो थंब है। जैसे हमारे 28 स्तंभ की चौक में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर जितने रास्ते हैं उतने रास्तों में जुडाफे के मंदिर लग रहे हैं, लेकिन वहां भी अक्षी थंब है। तो जैसे वहां घेर कर थंबों की कतार, तो यहाँ भी घेर कर थंब। अब ये दोपड़ा का है तो दो तरफ जुडाफे के मंदिर आके लगते हुए यहाँ पर ये 3 थंब अक्षी होते हुए। तिपड़ा का चौक है तो 3 तरफ जुडाफे के मंदिर, चोपड़ा है तो 4 तरफ। अब यहाँ 2 रास्ते हैं, एक तरफ 6 गली तो यहाँ पर 12 गली, यहाँ पर 18, यहाँ पर 24 गली। और इन नव चौकों की 9 हारों के मध्य 8 की 8 हार हवेली, जिनमें मंदिरों की 2 कतारें। बाहरी हार में 64 मंदिर हैं। मूल मिलावे की शोभा को याद रख के हम कर सकते हैं 64 मंदिर, जिनमें 4 दरवाजे के मंदिर हैं। भीतर हर दिशा में 11-11 मंदिर, चारों कोनों के गुर्ज हैं। और एक दिशा में बड़ा मंदिर है तो भीतरी तरफ हो जाते हैं 43 मंदिर। और गुर्ज की शोभा भी देखिए, गुर्ज कमर भर ऊंचे आए हैं, ये देखिए उनसे 3-3 उतरती सीढ़ी। और हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। हम एक मंदिर में हैं, चारों दिशाओं में अपने को द्वारों की शोभा। तो आज की शोभा में हमने जाना मध्य चौक की शोभा, नव चौकों की 9 हारें और 8 की 8 हार 64 हवेलियों की शोभा। हाँ जी सुंदर साथ जी। 3-4 मिनट है, क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं तो पहली बार कर रही हूँ, बहुत कम समझ में आया मेरे को तो ये। मतलब पहले तो यही नहीं पता चल रहा कि हमें कैसे जाना है, इसमें दो पुड़े में कैसे जाएंगे, बाहर की तरफ सभी मंदिर है तो उनमें दरवाजे हैं क्या, कैसे, मेरे को समझ बहुत कम आया दीदी। अभी जो जितना बताया ना उतना याद रखो कि घेर कर 210 मंदिर, उसमें 9 चौकों की 9 हारें, 8 की 8 हार हवेलियां। अभी दरवाजे नहीं बताए, वो कल आएंगे, है ना। इसको एक बार वापस देखना, अभी आप नेक्स्ट मीटिंग में हो उसमें भी ध्यान से देखने की कोशिश करना, तो क्वेश्चन अपन कल ले लेंगे। कल थोड़ी ठीक मंजिल रह जाएगी, कल क्वेश्चन। हाँ जी। अभी घेर कर मंदिर की हार, 9 चौकों की 9 हारें, 8 की 8 हार हवेलियां। हाँ जी। हाँ जी दीदी। दीदी जो नक्शा है उसमें जो चौक बताए आपने, तो जो चौक है वो मंदिर को सट के आए हैं क्या, कि हम जो नौ चौक जो आए वो मंदिर और चौक के बीच में जगह दिखाई है इस नक्शे में।
तो वैसे जगह है कि थंब जो है वो मंदिरों को नहीं अक्सी नहीं, थंब कुछ आए। नहीं, कुछ नहीं काटा, ये देखो, ये घेर कर थंब है। हम्म। इस चौक ने अपनी पूरी जगह ली है। दाएं बाएं जुड़ाफे के मंदिर की अलग शोभा है, यहाँ से यहाँ तक जुड़ाफे का ये मंदिर नहीं, है। साइड वाले जैसे दो पुड़े का है तो दो पुड़े में दो साइड मंदिर आएंगे, और तो दो ये हाँ अपना चौक ही इतना है ना, ये चौक की बाहरी दीवार है। तो हाँ यहाँ पर जो चौक आएगा तो बाहर दीवार है, तो इधर जाने का रास्ता नहीं है। हाँ, इसलिए मेरा मतलब, कहने का मतलब ये था कि जो इस तरफ थंब आएंगे, जो जैसे 28 मंदिर के थंब में थंब आए तो हैं, वो ये तो थंब इसी के हो गए ना अब। हाँ, मंदिर को जैसे अक्सी 28 आएंगे ना। थंब के चौक के पूरब दिशा के वही थंब हुए, यही हाँ, थंबों की हार इनकी भी थंबों की हार हो गई। तो फिर एक मंदिर की जगह बीच में रह ये जाएगी एक मंदिर, मंदिर की और जगह तो रहेगी ना, ये एक मंदिर की हाँ जगह बस तो है। हाँ हाँ, वो मैं मेरा वही प्रश्न था हाँ, कि एक मंदिर की जगह रहेगी। हाँ बस, हाँ बस बस, ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी, एक एक मंदिर के चार दरवाजे कैसे होंगे? क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं देखो, मंदिर गिनती सारे। गिनती की बात छोड़ो, अभी देखने की बात करेंगे। हर मंदिर में देखन के चार दरवाजे हैं। गिनती तो यहाँ हाँ जी। बहुत टिपिकल है, कहीं पर जुड़ाफे हैं, कहीं पर कैसे हैं, तो एक मोटा हिसाब ये रखिए कि हर मंदिर की चारों दीवार में दरवाजे हैं। अब जैसे ओके। ये मंदिर है, अब इसके दरवाजे कैसे काउंट करेंगे? आधा इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से और एक इधर से। तो यहाँ पर ढाई, तो वो काउंटिंग नहीं कर रही, हर मंदिर में देखन के चार दरवाजे। नहीं दीदी, जुराफे के मंदिर छोड़ दो, जो बस बाहरी दीवार में मंदिर है तो उसमें भी तो तीन ही होंगे। देखन के तीन, वैसे मतलब देखन के चार, गिनती के तीन। हाँ जी। हम्म। ठीक है हाँ दीदी। जी, हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, टाइम हो गया अपना पहली मीटिंग का। एक बार इसको रिवाइज कर लेना जो पहली बार कर रहे हैं। और आज की शोभा में इतना ही दिखाया अभी, घेर कर दीवार, नव चौकों की नवहारे, आठ की आठ हार हवेलियां। अभी रास्ता नहीं बताया, रास्ता अभी बताएंगे अपन, है ना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी के अपार मेहर, सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति सतगुरु महाराज परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कृत बेहद ही प्यारा वर्णन श्री परम धाम 25 पक्षों का। उनकी नूरी वचनों की रोशनाई में हम परम धाम की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें बढ़ना है पांचवी भूमि की ओर। तो आराम से सुंदर साथ जी थोड़ा थोड़ा लेंगे। पांचवी भूमि का बयान। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। नृत्य देखे पीछे श्री नवरंग बाई को पान देने के बाद श्री राज श्यामा जी उठ बैठते हैं। तब सब सखियां उठकर श्री राज श्यामा जी के संग चलती हैं। सीधे पूरब चलकर सीढ़ी वाले मंदिर से चढ़कर उत्तर की मेहराब से बाहर निकलकर बीच वाली गली में से होकर पश्चिम मुख कर कर 990 मंदिर पश्चिम तरफ चलकर मध्य के चौक रंग परवाली मंदिर में जाकर श्री जुगल किशोर युगल स्वरूप चारों चरण चौकी पर धर सुख सेजा पर विराजे। चौथी भूम नीरद की हवेली में। नीरद की अलौकिक लीला, नवरंग बाई का वो नूरी नृत्य, हक सुभान रीछ कर नवरंग बाई को पान की बीड़ी देते हुए। और अब चित्त की चाहना कि हमें पांचवी भूम शयन के लिए जाना है, तो प्रस्तुत होता है अर्शे मिलावा की पांचवी भूम जाना है। तो इन नीरद की हवेली से बाहर निकलेंगे पूरब की ओर मुख करते हुए। चौथी भूमि में जो पहली चौरस हवेली है हमारी रसोई की हवेली, उन रसोई की हवेली में आए। सीढ़ी वाले मंदिर से भूम भर की सीढ़ियां चढ़नी है, अति सुंदर सीढ़ियां, सुंदर नूर से जगमगाती सीढ़ियां, उन पर सुंदर किलम। भूम भर की सीढ़ियां हैं तो चांदों की भी शोभा, दोनों और सुंदर कठेड़ा। सीढ़ियां चढ़ के पांचवी भूमि में हम उत्तर द्वार से निकलकर त्रिपोलिये में आ पहुंचे।
अब त्रिपोली की मध्य गली से मुख भीतर की ओर करके, अर्थात मुख्य द्वार को पीट करके हमने भीतर की ओर जाना है। तो यहां से हम भीतर चल रहे हैं, मध्य गली से चल रहे हैं। तो हमने जाना जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते हैं, वहां पर 24 मेहराबे और मध्य चबूतरा होता है। या तो हमारा मन है लीला के अकॉर्डिंग कि हम उस चबूतरे की शोभा देखते हुए चबूतरे से घूमकर फिर मध्य गली में आए, या हमारा एक चित्त की चाहना कि हमें सीधा पहुंचना है, तो उन समय वो चबूतरे जमीन की ही शोभा होते हुए और आप सीधे भीतर की तरफ जाते जाओगे। तो पहला चौरस हवेली का फिरावा, आमने सामने जहां हवेलियां पड़ रही हैं मुख्य द्वार, वहां 24 मेहराबे। फिर गोल हवेली, यहाँ भी आमने सामने 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं सुंदर चौक बनते हुए। ऐसे हम सुंदर शोभा अनेक रंगों में, नगों में, फूलों से झिलमिलाती हवेलियों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला फिरावा पार किया, दूसरा, तीसरा चौरस, चौथा गोल, ऐसे 8 फिरावे चौरस गोल के पार कर लिए। और नवा फिरावा अपना है पंचमोहले का। मध्य त्रिपोली से आ रहे हैं, पंचमोहलों की सुंदर दिव्य शोभा देखते हुए हम आ गए 28 मंदिर की फुलवाड़ी में। सामने 3 चौकों की 3 हारे, और यहाँ से सीधा चलते हुए महाराज जी ने 990 मंदिर बताए हैं। तो सीधा चलते हुए आपको रंग परवाली मंदिर तक तक के मंदिर गिनवा दिए कि 990 मंदिर चल लो तो आप सीधा रंग परवाली मंदिर पहुंच जाओगे। अभी एक आसान तरीका बताया है कि आप सीधा वहां पहुंच गए, तो आप रंग परवाली मंदिर पहुंच गए। ये देखिए, मैं वापस पढ़ देती हूँ। नृत्य देखे पीछे श्री नवरंग बाई को पान देने के बाद आप श्रीराज श्यामा जी उठ बैठते हैं। तब सब सखियां उठकर श्रीराज श्यामा जी के संग चलती हैं। सीधे पूर्व तरफ चलकर सीढ़ी वाले मंदिर से उत्तर की मेहराब से बाहर निकलकर बीच वाली गली से होकर पश्चिम मुख कर कर टोटल 990 मंदिर चलना है। 990 मंदिर पश्चिम चलकर मध्य के चौक रंग परवाली मंदिर में जाकर श्री जुगल स्वरूप जी चारों चरण चौकी पर धर सुख सेजा पर विराजे। अब पिया, उन रंग परवाली मंदिर में जो नूर की सेजा है, नूर की चौकियों पे चरण धर उन सुख सेजा पर विराजे। सब सखियां प्रणाम करके शयन के लिए अपने अपने मंदिरों पधारी। हम सब सखियों ने भी धनी के नूरी दिव्य चरण कमलों में सिजदा किया, और जैसे ही शीश ऊपर उठाया तो खुद को अपने अपने नूरमयी अनेक जवाहरातों से, रत्नों से झिलमिलाते अति सुखदायी शयन के मंदिरों में देखा। और सबसे सुखदायी बात क्या, पिया पहले से विराजे हैं। वहां पर शेराज जी को अपनी अपनी सुख सेजा पर पौड़े देखा। कुछ देर आनंद विलास के बाद शयन किया। आनंद विलास के बाद अलौकिक दिव्य शयन की लीला। पूर्व तरफ, अब बता रहे हैं महाराज जी, पूर्व तरफ रसोई की हवेली के भीतरी तरफ जहाँ 36 हारे हवेलियां संपूर्ण हुई, इसके आगे 28 मंदिर की जगह चलकर सामने 630 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 9 चौक आए हैं। एक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। सब चौक आपस में मिलकर आए हैं। ठीक रंग परवाली मंदिर पहुंचे। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा और चारों दिशाओं में बिल्कुल धाम दरवाजे का नजारा। 56 हाथ की दीवार। भीतर आए तो नूरमयी सुख सेजा, यहाँ चौकी, चौकी पे चरण धर पिया सेजा पर विराजते हैं। हमने उनको प्रणाम किया, अपने अपने मंदिरों में पाया। अब महाराज जी बता रहे हैं कि आपने 36 हार हवेलियां जब पार कर ली तो ये 28 मंदिर की फुलवाड़ी है। बगीचा करके भी कहा गया है, तो यहाँ पर नहरें, चबच्चे, संपूर्ण शोभा, ये देखिए।
नहरी चबच्चे संपूर्ण शोभा। तो ये जो बगीचा है, हम यहाँ तक महसूस करें पूरा घेर कर। अब इन बगीचे में खड़े हैं सामने 630 मंदिर की दीवार। सामने ये देखिए महाराज श्री जी के प्रदर्शन से ये देखिए पंचमोल का निशान, ये 28 मंदिर की फुलवाड़ी का निशान, चारों कोनों के जल स्तून, 210 मंदिर का एक चौक, 3 चौक बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, बिल्कुल आपस में जुड़ते हुए चौक। तो 210 इन चौक के, 210 इन चौक के, 210 इन चौक के, तो 630 मंदिर की दीवार। अब प्रत्येक चौक में 8 बड़े दरवाजे हैं, तो 24 तो बड़े दरवाजे मिल रहे हैं। और बाकी हमको जो दीवार मिल रही है वो इस तरह से। मंदिर मंदिर की हद पर अक्षित थंब, 44 के थंब, 44 की मेहराब, ऊपर 12 में चित्रकारी। फिर उनमें 3 मेहराबें, मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन, और दरवाजे के ऊपर ये वर्णन वाणी में आता है, इन स्थान पर झरोखा। क्योंकि आगे फुलवाड़ी है और धनी ने हमें दृढ़ कर दिया कि जहां बगीचा है वहां हमें झरोखा मिलेगा ही, तो यहाँ पर झरोखे की शोभा। तो हमारे सामने जो 630 मंदिर की दीवार है, उनमें 24 बड़े द्वार, एक मंदिर के लंबे चौड़े दरवाजे के मंदिर हैं, जैसे हमने हवेली की चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे देखे, ऐसे बड़े दरवाजे। और बाकी जो मंदिर हैं उनमें इस प्रकार के दरवाजे। अब सुंदर साज जी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आज चौपाई निकालना भूल गई, कल निकालूंगी, जो बड़ी वृत्ति में है। बड़ी वृत्ति के हिसाब से हर मंदिर में, हम मंदिर के भीतर हैं तो चारों दीवार में दरवाजे हैं। महाराज शिव जी कहीं कहीं वर्णन कर रहे हैं कि एक दिशा में दरवाजा है, तो आपका चित्त जिस शोभा को भाए, आपका दिल जिस शोभा के लिए गवाही दे, तो वो शोभा ले लेना। बड़ी वृत्ति में 2-3 जगह ये अच्छे से क्लियर है कि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं, तो जैसे आपकी चित्त की चाहना। तो हमने ये शोभा देखी कि एक दिशा के किनारे पर तीनों चौकों की बाहरी दीवार पर 630 मंदिर है। इस चौक की बाहरी दीवार में मंदिर मंदिर की हद पर एक एक अक्षित थंब, 88 हाथ की ऊंचाई सहित आया है, मेहराब सहित, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी है। फिर एक एक में 3-3 अक्षी मेहराबें 33-33 हाथ की ऊंची आई हैं। इसी प्रकार से बनक चारों तरफ बाहरी दीवार पर आई है, और चारों दीवारों के कोनों पर 4 स्तून जल के आए हैं। तो एक तरह से दिल में ये भी आता है कि महाराज जी यहाँ पर एक आंकड़ी डालते हुए कि रूह हो तो जाने इस योग ना, आप इस शोभा को पहचानो। अब यहाँ पे देख लो, दीवार की शोभा में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें दे दी, बस यही तो नहीं कहा कि बीच की मेहराब में दरवाजा है। तो रूह हो सो जानियो, तो एक तरह से आपके लिए एक चुनौती भी कि आप उस शोभा को पहचानिए। ये देखिए, इस चौक की बाहरी दीवार में मंदिर मंदिर की हद पर एक एक अक्षी मेहराब थंबों सहित 88 हाथ की ऊंची, ऊपर छोटी मेहराब 12 हाथ की, फिर एक एक में 3 अक्षी मेहराबें 33-33 हाथ की। इसी प्रकार से बनक चारों दीवार में आई है। और अभी तक हमको महाराज श्री जी बता चुके हैं कि जहाँ 3 मेहराबें आती हैं, मध्य मेहराब में दरवाजा है। चारों दीवालों के कोनों पर 4 जल के स्तून आए हैं। ये जल के स्तून ये चांदनी पे जाके खुलेंगे। फुलवाड़ी यहाँ तक है, यहाँ पे कोने कोने में दे रखी है, गोलाई में इस तरफ भी है। तो हम फुलवाड़ी में खड़े हैं, सामने 630 मंदिर की दीवार, 24 बड़े दरवाजे, और बाकी मंदिरों में दरवाजे और दरवाजों के ऊपर झरोखा, और चारों कोनों में जल के स्तून। अब ईशान कोने से अगेन कोने तक 630 मंदिर आए हैं। बाहरी दीवार के दरवाजे पूरा वर्णन कर रहे हैं। अब ईशान कोने से अगेन कोने तक 630 मंदिर आए हैं। अभी हमने जाना ना, 3 चौक आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखिए 3 चौक बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, और एक चौक है 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे 630 मंदिर की दीवार, ये महाराज जी वाला प्रदर्शन निकालते हैं दूसरा। ये देखिए,
अब अपने पास ये 630 मंदिर की दीवार है। अब इस दीवार में दरवाजे कैसे आए हैं महाराज जी वो बताते हुए, ईशान कोने से अगेन कोने तक 630 मंदिर आए हैं और बाहरी दीवार से अंदर जाने के लिए 24 बड़े दरवाजे आए हैं। ये देखिए, ईशान कोना, यहां से ये अगिन कोना। प्रत्येक चौक की बाहरी दीवार पर जो 8 बड़े दरवाजे हैं उनको काउंट किया है अभी, कि 8 बड़े रास्ते, 8 इस चौक के, 8 इस चौक के, 8 इस चौक के, तो 24 बड़े रास्ते आ गए। 24 रास्ते आ गए यहाँ पर। और ये कैसे आए हैं उसका वर्णन, ईशान कोने से दक्षिण तरफ चलते हैं तो 17 मंदिर की दीवार छोड़कर आगे एक मंदिर की जगह में दरवाजा आया है। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ 3 चौक एक साथ, अपन ये पूर्व दिशा लेवे, यहाँ पे फुलवाड़ी, और ये 3 चौक एक साथ। अब हमने ईशान कोने से चलना है। ये देखिए, ये अपना ईशान कोना है, ये ईशान कोना हुआ। यहाँ से 17 मंदिर चलते हैं। ये देखिए, इसको भी लेंगे, ये कोने वाला मंदिर जो गुर्ज रूप में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 मंदिर हम जब चल लिए तो इन स्थान पर बड़ा दरवाजा, जैसा कि हमने हवेलियों में देखा, इधर भी बड़ा दरवाजा, इधर भी बड़ा दरवाजा, 88 हाथ का, इधर भी 88 हाथ का, और पाखी में जाने के लिए छोटे दरवाजे। तो पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, फिर दूसरा दरवाजा 24 मंदिर की हद पर। ये बड़े दरवाजे से दूसरा दरवाजा 24 मंदिर की हद पर है। इस तरह से बड़ा दरवाजा, आमने सामने बड़े दरवाजे और पाखी में जाने के लिए देखिए छोटे दरवाजे। अब यहां से हम देखें, एक सेकेंड, थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, ये पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, दूसरा 24, तीसरा 24, फिर 24 मंदिर की हद पर ये 8 बड़े दरवाजे आ गए। मैं एक बार निशान लगा देती हूँ क्योंकि ये नक्शा थोड़ा छोटा है, अभी फिर उससे दिखाती हूँ। ये देखिए, 17 मंदिर की हद पर ये पहला, फिर 24 मंदिर की हद पर दूसरा, तीसरा भी 24, 24 मंदिर की हद पर ये 8 बड़े दरवाजे। ये देखिए, 8 हो गए, 8 बड़े दरवाजे। एक बार वापस बता रही हूँ, ईशान कोने से हम चले अंदर की तरफ, इधर की तरफ, तो पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, फिर ये दरवाजा है 24 मंदिर की हद पर, फिर 24 मंदिर की हद पर कुल 8 दरवाजे आ गए। अब यहां से इन 8वें दरवाजे से चौक की हद है 17 मंदिर, और ये दोनों चौक आपस में बिल्कुल जुड़ते हुए हैं। थोड़ा सा स्पेस रह गया नक्शे में, ये दोनों मंदिरों की हारें बिल्कुल जुड़ती हुई हैं जैसे ये मंदिर जुड़ते हुए हैं। तो यहाँ पर दो, ये देखिए, दो गुर्ज एक साथ लगते हुए, अब इन दोनों दरवाजों का डिफरेंस कितना रह गया, 17 इधर 17 इधर, 34 मंदिर का। फिर 24 मंदिर के अंतर पर, फिर ये जो आखिरी वाला 8वां और इधर का पहला, इन दोनों के बीच में 34 मंदिर की हद। तो इस प्रकार से दरवाजे आए हैं। तो अब मैं इसको आराम से पढ़ती हूँ। ईशान कोने से अगेन कोने तक 630 मंदिर आए हैं। बाहरी दीवार से अंदर जाने के लिए 24 दरवाजे आए हैं। ईशान कोने से दक्षिण तरफ 17 मंदिर की दीवार छोड़कर आगे एक मंदिर का दरवाजा आया है। ये दरवाजा कैसा है, इस दरवाजे के आगे 24 मंदिर की दीवार छोड़कर फिर 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा आया है। इस प्रकार
24-24 मंदिर की दूरी पर 88 हाथ के लंबे चौड़े दरवाजे के मंदिर आए हैं। 8वें दरवाजे के आगे 17वें मंदिर पर बाहरी दीवार पर पहले चौक की हद आ गई। फिर 8वें दरवाजे से 9वें तक चलना है ना, हम दूसरे चौक के पहले दरवाजे तक, तो 34 मंदिर चलना है। फिर दूसरे चौक का पहला दरवाजा आएगा, क्योंकि बीच में दोनों चौक आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में दीवार आई है। इस प्रकार प्रथम चौक की भांति फिर 24-24 मंदिर के अंतर पर दरवाजे आते गए। इस प्रकार से एक दिशा में तीनों चौकों के 24-24 बड़े दरवाजे हैं। आरतीय 24 और चारों दिशाओं के हो गए 96। ये देखिए, अपन इस महाराज जी वाले नक्शे से करते हैं। ये देखिए, ये ईशान कोने का पहला 17 मंदिर, फिर ये सभी दरवाजे 24-24 मंदिर के अंतर पे। अब यहाँ हद तक 17 मंदिर है। अब इस चौक की हद यहाँ से शुरू हुई, ये 17 मंदिर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 34 मंदिर। फिर 24-24 मंदिर के अंतर पे, और इन दोनों में इसका आखिरी दरवाजा, इसका पहला दरवाजा, इसमें 34 मंदिर का डिफरेंस। तो इस प्रकार दरवाजों की जुगती आई है, और चारों दिशाओं में ऐसे ही 24-24 दरवाजे आए हैं, तो टोटल दरवाजे हो गए 96। अब मध्य के चौक में ले जा रहे हैं। मध्य चौक, तीन चौकों की तीन हारें बिल्कुल समान रूप से हैं। तीनों में घेर कर मंदिरों की दीवार, 9 चौकों की 9 हारें, 8 की 8 हार, 64 हवेलियां। लेकिन जो शयन के मंदिर है वो मध्य चौक में है, यानी जो शयन की लीला होती है वो मध्य चौक में, और रंग पर वाली मंदिर भी उसी चौक में है, तो मध्य चौक का वर्णन होता है। अब ये देखिए मध्य चौक, इन मंदिरों की हार की भीती तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक थंब की हार चारों तरफ आई है। अब ये है मध्य चौक। सभी चौक इसी प्रकार के हैं, बस उनमें रंग पर वाली मंदिर नहीं होगा और वहां शयन की लीला नहीं हो रही। तो यहां देखिए 210 मंदिर, इधर भी 210, तो घेर कर मंदिर की दीवार, फिर एक गली, फिर थंब की हार। ये देखिए थंब की हार। इन मंदिरों की हार के भीती तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक थंब की हार आई है, जिसकी एक दिशा में 207 थंब आए हैं। चारों तरफ के चारों खोटों के सब थंब हुए 828। अब इन थंबों की गिनती भी दे दी। घेर कर ये जो थंब आए हैं, इन थंबों की गिनती भी दे दी है हमें। ये जो पहली हार थंब आए हैं, ये थंब आए हैं 207, और चारों तरफ के मिला के हम देखेंगे 824 हो जाएंगे। हमें गिनती याद नहीं रखनी, कोई बात नहीं। हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जो मंदिर है मंदिर की पाखे की दीवार के सामने थंब आएंगे। एक शोभा से हम चलते हैं तो पाखे की दीवार के ठीक सामने थंब आएंगे। बाहरी पूर्व तरफ थंब की हार से लगते हुए 9 चौक आए हैं। अब ये देखिए, मंदिर की हार, एक गली, एक मंदिर की जगह पार की, फिर आई थंब। इन थंबों के साथ ही पहली चौक, पहली हार नव चौक, श्री रंग महल, धाम दरवाजा पार किया, एक गली, जो पहली थंब की हार है वही थंब की हार 28 थंब के चौक की पूर्व दिशा के थंब हुए। तो यहाँ पर भी जो पहली थंब की हार है, इन चौकों की पूर्व दिशा के वो थंब हुए। नव चौक है, दो कोने के और बीच में 7, तो 9 चौकों की यहाँ पर पहली कतार। ये देखिए 9 चौकों की पहली कतार। मंदिर पार किया, एक गली, और फिर नव चौक। ये देखिए नीले रंग में 2 और 7 हरे रंग में। पूर्व से पश्चिम 17 मंदिर के अंतर पर चौक आए हैं। अब जो दूसरी हार चौक आएगा, एग्जैक्टली पूरी गिनती का वर्णन होता हुआ दूसरी हार चौक आएंगे 17 मंदिर की हद पर।
तीसरी हार पुणे 17 मंदिर की हद पर, चौथी पुणे 17 मंदिर की हद पर। ऐसे 9 हारें 17-17 मंदिर की हद पे आ गई। फिर 9वीं हार से आप देखोगे, ये देखिए, ये 9वीं हार से जब आप बाहर निकले तो एक गली और ये मंदिर की हार, जैसे यहाँ था ना एक मंदिर की हार एक गली, ठीक इस तरफ से भी एक गली और मंदिर की हार। ये देखिए, इन मंदिरों के हार के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक थंब की हार चारों तरफ आई है, जिसकी एक दिशा में 207 थंब आए। चारों तरफ के चारों खोटों के सब थंब 828 एक हार में आए। बाहरी पूर्व तरफ के थंब हार से लगते हुए, जो पहली थंब की हार है उनसे लगते हुए 9 चौक आए। पूर्व से पश्चिम 17 मंदिर के अंतर से चौक आए हैं। इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम प्रथम थंब की हार से लगते हुए 9 चौक आए। पश्चिम तरफ जो 9 चौक हैं, उनके पश्चिम तरफ 207 थंब आए। इन्हीं थंबों से एक मंदिर की दूरी पर जो 208 मंदिर है, 210 मंदिर हम कहते हैं ना, दो कोने के गुर्ज हो गए, 208 मंदिर की एक हार है। इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर चौकों का बयान जानना। अब ये जो चौक आए हैं अपने नव चौक, उसको बहुत अच्छे से महाराज जी बताते हुए हम ध्यान से देखते हैं। बाहरी हार मंदिर, फिर एक गली, फिर थम की हार। जो थम की हार है इसी के साथ पहली हार चौक हुए। फिर 17-17 मंदिर की हद पर 9 हारें आ गई। 9वीं हार से फिर एक गली और मंदिर। इसी प्रकार से इधर से भी लेते हो आप तो मंदिर की हार, एक गली, पहली थम की हार के साथ ही ये नव चौक। इधर से भी इसी प्रकार से शोभा रहेगी। और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम 6000 मंदिरों में से कोई भी मंदिर पार करें, मंदिर पार करते ही जो पहली थंब की हार है, उन्हीं थंब की हार के साथ ही अपना 28 थंब का चौक है। वही थंब 28 थंब के चौक के पूर्व दिशा के थंब हुए। तो यहाँ पर यही थंब इन चौकों के थंब हुए। अब ये पूर्व दिशा की बात है, तो ये इधर से देखते हैं तो ये थंब इनके थंब हुए। इधर से देखें तो यानी जो पहली हार थंब है उन्हीं के साथ ये नवचौक आए हैं। अब सबसे पहले 49 चौकों का बयान। चारों तरफ की किनार की, चारों किनार के जितने थंब है सब छोड़ दो, जितने चौक है सब छोड़ दो। चारों तरफ के किनार के चौकों को छोड़कर बीच के चौकों का बयान है। ये चौक 8 मंदिर के लंबे चौड़े अर्थात 64-64 मंदिर के आए हैं। इन सब चौकों के हर एक दिशा में मध्य भाग में जुड़ाफे के मंदिर और दाएं बाएं 3-3 गली 2-2 थंबों की हार आई है। इन हर एक चौक के चारों तरफ 24 गली आने से इन चौक को 49 चौक जो है चोपड़े की चौक कहलाते हैं। ये देखिए, अब ये जो चौक है ठीक मध्य वाला ये चौक, अब देखो ये किनार के सब चौक छोड़ दो। ये जो नीले रंग में हरे रंग में इन सबको छोड़ दो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 की 7 हार 49 हो गए अपने चोपड़े के चौक। अब चोपड़े के चौक की शोभा किस प्रकार से आई है? ये चौक 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये देखिए, ये चौक 8 मंदिर का लंबा चौड़ा घेर कर, पहले स्टेप में हम देखिए मोटे रूप में घेर कर थंबों की हार है, जैसे 28 थंब के चौक में है वैसे ही घेर कर थंब की हार। सुंदर मेहराबे। अब इसमें चार तरफ जुड़ाफे के मंदिर यानी दो जुड़े हुए मंदिर आकर लगते हुए। तो यहाँ पर जहाँ दो मंदिर जुड़े हुए लग रहे हैं, तो इन स्थान पर ये देखिए, ये थंब अक्षी होगा, ये थंब अक्षी होगा और ये थंब अक्षी होगा। थोड़ा छोटा निशान करती हूँ। ये देखिए, इस जगह अक्षी थंब आएगा, इस जगह अक्षी थंब आएगा और इस जगह अक्षी थंब आएगा। 3 अक्षी थंब, उनके मध्य दो मंदिर, उन मंदिर की मेहराब, मेहराब में 3 मेहराबे, मध्य दरवाजा। तो यहाँ पर दो मंदिर लगते हुए, चारों दिशाओं में दो दो मंदिर लगते हुए। और मंदिरों के दाएं बाएं त्रिपोलिया, दो थंबों की हार 3 गली। मंदिरों के दाएं बाएं त्रिपोलिया।
तो इस चोपड़े के चौक में है तो अपने को चार रास्ते मिलते हुए, चारों रास्तों में जा सकते हो ना आप चौक में, इधर भी जा सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। चार रास्ते और एक रास्ते में छह गलियां, तो अपनी कुल गलियां हो जाती हैं 24। और ये 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो ये हुआ चोपड़े का चौक। बस आज चौक करेंगे सुंदर साथ जी, फिर आगे कल बढ़ेंगे। अब है किनार के 28 चौक। बाहर की थम की हार के साथ लगकर भीतरी तरफ पूर्व में 7 चौकाएं हैं। पूर्व से पश्चिम ये 8 मंदिर के हैं, उत्तर से दक्षिण 7 मंदिर के हैं। इस प्रकार चारों किनार की सब 28 चौक आए, और इन्हीं चौकों की 3 दिशा में 18 रास्ते, इन्हें कहते हैं त्रिपुरा का चौक। अब ये देखिए, ये चौक इस तरह से तो है 8 मंदिर के, और इस तरह से है 7 मंदिर के। अब यहाँ देखिए, ये 8 मंदिर है ना, तो इनके ठीक सामने तो ये 8 मंदिर के हैं। ये दोपड़े के 7 मंदिर हैं, तो इनके सामने ये 7 मंदिर के हैं। अब इनमें देखो, 3 तरफ जुटाफे के मंदिर लगते हुए और एक तरफ ये 24 मंदिर लगते हुए। हमने जाना था ना, पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, फिर सब दरवाजे आए हैं 24-24 मंदिर की हद पर। तो ये जहाँ 7 रुपए की चौक आएंगे, यहाँ पे 24 मंदिर, 3 तरफ जुटाफे के मंदिर और 2 तरफ हवेली के कोने लगते हुए। ये देखिए, इस वाले नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, त्रिपुरा के कितने चौक हुए एक दिशा में? 3, 3, 6 और 7, 7 हुए। चारों दिशाओं के 28 हुए। इनके 3 रास्ते हैं, ये देखिए यहां से 3 रास्ते हुए। 3 रास्ते हैं, तो एक में 6 तो 3 में 18 गलियां, 3 तरफ जुटाफे के मंदिर लगते हुए, और बाहरी तरफ यहाँ पर 24 मंदिर, क्योंकि हमने जाना था पहले दरवाजे से 8वां दरवाजा 24-24 मंदिर की हद पे आया, तो यहाँ पर 24 मंदिर। तो ये हुआ त्रिपुरे का चौक। ये 8 मंदिर का लंबा और 7 मंदिर का चौड़ा। अब यहाँ पे ये जो तीसरी गली है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इस चौक की हद में तो 2 ही गली आ रही है, ये गली बाहर वाली ली है। आते ना, इधर 3 गली, इधर 3 गली, तो टोटल 18 गली। तो ये गली चौक की हद को छोड़कर है, ये पहली गली, वो इसमें शामिल होती हुई। अब देखिए हम चोपड़े का चौक, ये अब हम देखें दोपड़े का चौक। ये है 7 मंदिर का लंबा चौड़ा, 2 तरफ जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए। अब इस तरफ तो देखो, आपको 3 गलियां आपको इस चौक की हद में ही मिलती हुई, लेकिन ये तीसरी गली चौक की हद से बाहर है, क्योंकि ये 7 मंदिर का लंबा चौड़ा है। अगर ये तीसरी गली लेते हैं तो 8 मंदिर होने चाहिए ना, ये चौक तो 7 मंदिर का है। तो तीसरी गली ये वाली भी इसमें शामिल होती हुई, इसमें 12 गलियां। चार कोने के 4 दोपड़ा, चारों तरफ थम की हार के भीती तरफ चारों कोनों में 4 दोपड़ा के चौक आए हैं। ये चौक 7-7 मंदिर के लंबे चौड़े अर्थात 49 मंदिर के आए हैं। इस चौक के दोनों तरफ 12 रास्ते हैं, इनको दोपड़ा का चौक कहते हैं। तो ये सब चौक मिला के 9 की 9 हारे 81 चौक हो जाते हैं। 49, 28 और 4, इन सब को मिला लीजिए 81 चौक हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, आज यहीं तक करते हैं, बाकी शोभा कल करेंगे। हाँ जी, 10 मिनट है, क्वेश्चन ले लेते हैं। सुंदर साथ जी, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना, तो 17 और 8 मंदिर का हिसाब चल रहा है, दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे किरण जी की बात करें, अगर वो पहली बार पांचवी होम कर रही हैं, तो मैं इनको 1-2 वीडियो भेज दूंगी, पहले उनको आसानी से देखो, फिर इसको देखना। आज ये मेहनत करना, मैं आपको भेजूंगी, पहले वो वीडियो देखना, फिर इसको देखना। ठीक। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। मतलब टोपड़ा तो हमारा 49 मंदिर का हो गया, जैसे 7 मंदिर का लंबा, 7 मंदिर का चौड़ा। जो त्रिपुरा है वो हमारा 8 मंदिर का लंबा हुआ और 7 और मंदिर 7 का मंदिर चौड़ा। का चौड़ा 56 मंदिर का हो गया। और हाँ जी। चोपड़ा 64 मंदिर का। टोपड़ा हमारा 64 मंदिर का हो गया, 8 मंदिर लंबा, 8 मंदिर चौड़ा। हम्म। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे, रास्ते अभी थोड़े से कम पता चले हैं। नहीं, रास्ते तो अभी बताए भी नहीं ना, अभी तो रास्ते पे तो महाराज जी आए ही नहीं अभी। अभी नहीं, तो जो सिर्फ आप बाहरी जो दीवार आप पे बता बताए रहे हैं हैं, रास्ते।
और मतलब इसके रास्ते के लिए अपने को ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप इस नक्शे को खोलकर बैठें और कैसे चल सकते हैं। अब इन चौक से निकले, आपके पास ये 3 गलियां हैं, इन 3 गलियों से आप इधर पहुंच जाओगे। इसके लिए समझने की जरूरत नहीं है। आप इस चौक को खोल के बैठो, इस नक्शे को। आप ये देखो, आपको गलियां मिलती चली जाएंगी कि कैसे चलना है, तो वो खुद से प्रयास करना पड़ेगा, है ना। दीदी ये मंदिर भी बताए ना जो आपने, ये मेरे को थोड़ा कम समझ में आए हैं। कौन से जो मंदिर ये? नहीं दीदी ये तो आ गए समझ में, जो ये ये जुडाफे के मंदिर ऐसे हवेलियां बोलते बनी हैं, है। 2 मंदिर एक साथ लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं जुडाफे के मंदिर। अभी नहीं जुडाफे इसके के मंदिरों इसके का भी आगे, हाँ जी। दीदी इसके आगे जो हम सरल में किया ना, ये जो जो कोनों में आई हुई है, बड़ी बड़ी हवेलियां की तरफ दिख रहे हैं। ये मध्य गुर्ज में है। जी नहीं गुर्ज है। जो मंदिरों का आपने ब्यौरा ये दिया कल यही है। आएगा, इसमें हवेली का वर्णन कल आएगा इसमें। अभी नहीं हुआ हवेली का वर्णन। सरल में थोड़ा सा आ गया, लेकिन मेरे से छूट गया दीदी, मैं दोबारा देख कर ना सीख हाँ। लूंगी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। दीदी। दीदी, जो वीडियो भेजने वाले हैं मुझे भी भेज दीजिएगा देखने के लिए। दूसरे में ये जानना था कि दोपुड़ा और त्रिपुरा में भी शयन लीला होता है। क्या चीज दोपड़ा त्रिपुरा में शैन शयन लीला लीला? भी होता नहीं है नहीं, कि ऐसे शैन ही है लीला तो केवल? ये 12,000 मंदिर है ना। हाँ, ये 12,000 टोटल मंदिर है, अपन गिनती करेंगे 12,000 मंदिर है, उनमें होती है शैन लीला। जी। ये जो मंदिर दिखाए ना पिंक कलर में, इनमें। वैसे वीडियो मुझे भेज दीजिएगा, दो बोल रहे थे ना वो किरण दीदी को भेजने के लिए। हाँ, मैं भेज देती हूँ। जी जी, प्रणाम जी। हाँ जी आंटी। हाँ जी। मैं पूछ रही थी, आपने इधर तो पहले 17 मंदिर के कोने से चालू किया और आगे ले गए आप 24 24 मंदिर में। कितने? और फिर दक्षिण की साइड पे आपने कितने कितने बता दिए? इस साइड पे इधर भी ऐसे ही है, इधर भी आप यही होगा 17, फिर उसके बाद नहीं 24 24 मंदिर के हद पे। और जहाँ नहीं, दो आपने चौक आपने मिलते हैं, और 2 चौक जहाँ मिलते हैं वहां हाँ, 34 मंदिर। जहाँ दो दो इकट्ठे मिल चौक जाएंगे, जहाँ जहाँ 3 चौकों की 3 हारे हैं ना, जहाँ 2 चौक हाँ, मिलेंगे वहां 34 मंदिर। अच्छा तो आपने पहले ये 17 फिर 24 और इधर भी दक्षिण के साइड में भी ऐसा ही वो तो सब तरफ से एक ही हिसाब है, कहीं से भी एक ही चलोगे हिसाब यही रहेगा हिसाब ना? है, एक ही हिसाब है। हाँ हाँ, ये यही मैं पूछ रही हूँ कि हम्म। मेरा मतलब था कि आपने बताया पहले इस इधर 24 नहीं आए, 17 17 आया, मैंने कहा पैसे पूछ ये रही हूँ। देखो, पहला 17 मंदिर की हद पर, फिर 8 तक चौबीस हाँ चौबीस मंदिर फिर 8वें के बाद ये चौक यहाँ संपूर्ण हो गया, यहाँ पे दूसरा चौक। तो इसका पहला भी 17 मंदिर, तो 17 + 17 यहाँ 34 मंदिर हो जाएंगे। जहाँ दो ठीक है, चौक अब मिल रहे समझ हैं में वहां आया। 34 मंदिर हो जाएंगे। अच्छा ठीक हम्म। है। हाँ जी सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन और? हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो झरोखे आप बता रहे हैं ये 3 हाथ ऊपर आएंगे दीदी? चारों? नहीं नहीं, दरवाजे के ऊपर आएंगे। नहीं, दरवाजों के ऊपर कितने ऊपर? ये इतना नहीं बता रखा, वो फिर चित की चाहना, मतलब वाणी में बस इतना बता रखा है कि उनके ऊपर झरोखे हैं। चारों साइड पे ही आएंगे ना, चारों? हाँ, वो घेर कर चारों तरफ फुलवाड़ी है ना, तो बाहरी किनार पर आएंगे झरोखे। अच्छा, मतलब नूर की ये नहीं परिक्रमा बताया में भी कितना है। ऊंचा? नहीं नहीं, क्योंकि किसी किसी वृत्तिकार ने वर्णन नहीं किया है, वाणी में है। नूर की परिक्रमा में भी और पहले पांचवी भूम में भी। तो झरोखे हैं, इतना कंफर्म है। ठीक है। हम्म। हाँ जी माया जी। माया जी ओपन करो। दीदी मुझे भी थोड़ा कम समझ में आया है, वो छोटी आप एक वीडियो बार, बोल रहे हैं ना। आप, हाँ मैं भेज दूंगी, एक बार वापस मेरे को देखने भी की भेज कोशिश दीजिए। करो, एक बार वापस कोशिश करो, हाँ। जी। क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ जी रेणु जी। प्रणाम जी दी। दी मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अपने बड़े दरवाजे, बाहर के 8 दरवाजे बड़े लेंगी तो 88 हाथ के लंबे चौड़े लेंगी। ऊंचाई तो 100 हाथ ही आई है ना दी। तो ऊंचाई तो सोई आई उसके है। ऊपर फिर 12 की मेहराब आएगी। 88 और 12 की मेहराब। तो फिर उसमें झरोखों की जगह कहाँ बचेगी दी इसमें ऐसे? नहीं है ना, बड़े दरवाजों में नहीं है।
अच्छा, वो बड़े छोटे दरवाजों में नहीं साइड है, के मंदिर में छोटे जो दरवाजे, छोटे दरवाजे हैं ना उनमें, जो 33 हाथ 30 हाथ की ऊंचाई पे है, उनमें चढ़ो के। बस यही सोच रही थी। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी। जयकारा बुलाते हैं, कल यही शोभा को रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं, और मैं कुछ पहले की जो आसान वीडियो है वो भी शेयर कर देती हूँ। प्रतीक्षा आपने कुछ कहना है? मुझे ऐसा लगा हैंड रेज के, हाँ ठीक है। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। हाँ जी गीता जी। अनम्यूट हो जाओ। अच्छा। हाँ दीदी, ये कहाँ पे करेंगी आप ये वीडियो शेयर, जो आपने कोई नया ग्रुप बनाया उसमें? श्रृंगार में और अर्शिया जिम में कर दूंगी। ठीक है ठीक दीदी, है। क्योंकि ये चोपड़े के दोपड़ों की मंदिर और गलियां कुछ समझ नहीं आई अभी दीदी, ये थोड़ी सी। थोड़ा 2 3 बार देखना पड़ेगा और खुद को उस जगह महसूस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत एक चित्त होकर। पांची वो में ये अलौकिक ठीक शयन है। की मूर्ति, हाँ जी। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम।